जय गुरुदेव। जब जीव मां के पेट में आता है तो उसे भगवान के बराबर दर्शन होते रहते हैं। वो एक पल भी उस परमात्मा को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो चाहता है कि मैं उन्हीं के पास रहूं। और जो गर्भ की पीड़ाएं हैं जिन्हें वह सहन करता है, क्यों सहन करता है? क्योंकि मालिक के दर्शन होते रहते हैं। उनके दर्शन में वो पीड़ाएं सहन करता है। पेट की गर्मी, सड़न, गलन, बदबू, वो सब सहन करता है क्योंकि मालिक के दर्शन होते रहते हैं। और वो प्रार्थना करता है कि हे मालिक, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो। बाहर निकलकर मैं तुम्हारा भजन करूंगा, समर्थ संत की खोज करूंगा, उनसे नामदान लेकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। और वह मालिक उस पर दया करके उसको बाहर भी निकाल देता है। लेकिन कर्मों का इतना विधान अटल है कि बाहर निकलते ही कर्मों की पट्टी आंखों पर बांध दी जाती है। कर्मों का पर्दा आंखों के सामने लगा दिया जाता है और उस मालिक के दर्शन होने बंद हो जाते हैं। फिर वह रोता है, कहां कहां मैं कहां गया। और जो 84 में घूम रहा है उसका क्या हाल होगा? जो बच्चा एक पल पहले मां के पेट में भगवान के दर्शन कर रहा था, दूसरे पल बाहर निकलते ही कर्मों ने घेर लिया और रोने लगा। और जो जीव 84 में चक्कर काट रहा है, पल पल कर्मों के बोझ से लदकर मर रहा है, उसका क्या हाल होता होगा? कर्मों का बोझा बड़ा भारी होता है। और जो जीव 84 के चक्कर लगा रहा है, कर्मों के बोझे को लाद कर, और कर्म के बोझे 84 में पल पल उसे दुख देते हैं, पल पल उसको यातनाएं देते हैं, उसका क्या हाल होगा? उसकी पीड़ा कितनी असहनीय होती होगी। इसके कारण, कर्म के कारण, अच्छे और बुरे कर्म के कारण, इन अच्छे और बुरे कर्मों से सिर्फ समर्थ संत ही बचा सकते हैं। जो मां के पेट में वादा किया था कि बाहर निकलकर भजन करूंगा, भजन करने का मतलब है अच्छे और बुरे कर्मों को काटना, इस दुनिया से भागना, उस समर्थ संत के पास जाकर उनसे नामदान लेकर उस परमात्मा के दर्शन करना जिससे वादा किया था मां के पेट में। नरक 84 के चक्कर लगाने के बजाय अगर समर्थ संत की खोज की जाए और उनसे नामदान लिया जाए तो 84 की जो पीड़ाएं हैं उनसे बचा जा सकता है। जो कर्मों का बोझा है उनसे बचा जा सकता है। एक सांप होता है, सांप अगर किसी मेंढक को पकड़ ले वो उसको जिंदा निगलता है। अब सोचो, जिसको जिंदा निकल रहा है उसको कितना दर्द होता होगा। दांतों से पकड़ता है, पकड़ते उसे जिंदा निकलता है, कितना दर्द होता होगा उसे। अगर आपको कोई कुत्ता काट ले, कोई भी जानवर काट ले तो आपको कितना दर्द होता है। आपको तो काटा है, उसको तो जिंदा निकल रहा है, कितना दर्द होता होगा। इस दर्द से, इन पीड़ाओं से सिर्फ बचने के लिए एक समर्थ संत ही है जो बचा सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, और कर्म सभी कर्म है
भक्ति कर्म नहीं कर्म, कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तजी भरम। जो जीव आसक्ति के वश होकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और फल की आशा रखते हैं, उनके ऊपर जो कर्म लदे हैं वो और बढ़ जाते हैं। लेकिन भक्ति कर्म एक ऐसा कर्म है जिससे कर्म नहीं बढ़ते और घटते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है समर्थ संत के द्वारा बता हुआ रास्ता ही भक्ति है। समर्थ संत के द्वारा कहे हुए वचनों के अनुसार चलना ही भक्ति है। इसीलिए समर्थ संत की खोज करनी है, उनसे नामदान लेकर, रास्ता लेकर उस परमात्मा को प्राप्त करना है। अगर नरक 84 से बचना है, उस सांप आदि जैसे जीवों से बचना है, तो समर्थ संत की खोज करनी ही पड़ेगी, उनके पास जाना ही पड़ेगा। नरक में जितनी भी 84 में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी कष्ट आपको देखने के मिलते हैं, अगर उनसे बचना है तो समर्थ संत के पास जाना ही होगा। वरना दुनिया में, इस दुनिया में जो जीव को बचा सके, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है सिवाय सतगुरु के, क्योंकि उनके पास ही पावर है 84 को काटने की, कर्म को काटने की, उनके पास ही पावर है। जय गुरुदेव।